सर्च कैसे करेंगे? आप लिखेंगे नाइल कंसल्टेंट, ये जी निकला है नाइल कंसल्टेंट। हमारे फेसबुक पेज भी है, गूगल पेज भी है और हमारी वेबसाइट भी है। तो हम जाएंगे फेसबुक पेज के ऊपर। अब फेसबुक पेज पे जब आ जाते हैं हम लोग, आपको कोई यहाँ पे किसी भी कंट्री की रिक्वायरमेंट चाहिए हो तो मैं आपको बताता हूँ रिक्वायरमेंट अपनी निकालनी कैसी। ये आपको सामने पेज ओपन होता है, जब पेन होता है तो अपने ऊपर आप पेज ओपन होता है तो अपने आना है सेंड मैसेज पे आना है। आप सेंड मैसेज के ऊपर यहाँ पे एक कंट्रीज़ की लिस्ट निकलेगी आपके सामने। जिस कंट्री की भी ये कंट्रीज़ की लिस्ट है, जिस कंट्री की भी लिस्ट आपको रिक्वायरमेंट चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे। आपने टाइप नहीं करना, आपने क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मुझे जी चाहिए कनाडा की, मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कनाडा की रिक्वायरमेंट निकल आएगी मेरे सामने और उस पर दिए हुए नंबर पे मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ अगर मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो। ये रिक्वायरमेंट निकल आई है जी, आप देख सकते हैं कनाडा की रिक्वायरमेंट निकल आई है। ठीक है जी, तो मेरी गुजारिश है किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए आप किसी भी इस मुल्क की, आप यहाँ पे यूएसए लिखेंगे तो यूएसए की रिक्वायरमेंट आपके सामने यहाँ पे निकल आएगी। आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है और मज़ीद मालूमात के लिए आप कॉल कॉन्टैक्ट भी हमें कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे यूके का स्पाउस वीज़ा कैसे अप्लाई होता है, इश्यूज़ क्या आ रहे हैं, हम उसी इश्यूज़ पे डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगेगी आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा इस वीडियो से। टॉपिक में जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे यूट्यूब चैनल नाइल कंसल्टेंट को एंड फेसबुक पेज नाइल कंसल्टेंट को आप लाइक शेयर कमेंट किया करें ताकि लोगों के पास मुफीद अच्छी मालूमात पहुँचे। दोस्तों यूके का स्पाउस वीज़ा मिलना कोई बड़ी बात है, मुश्किल काम नहीं है अगर आपको प्रोसेस लीगली पता हो। सबसे पहले तो आप 2-3 पॉइंट्स पे बात करूँगा, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। स्पाउस वीज़ा शादी का मतलब है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैं यूके में होता हूँ और मैंने पाकिस्तान लड़के शादी करनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं शादी करूँगा। पहले तो मैं प्रूफ करूँगा शादी से पहले मेरा रिलेशनशिप बना कैसे, वो मैसेज के ज़रिए आप प्रूफ कर सकते हैं। उसके बाद मैं पाकिस्तान आऊँगा, यहाँ मैं शादी करूँगा, मेरी शादी कंप्लीट वीडियो एयरपोर्ट से आने तो कुछ पिक्चर्स जो सब ये टोपी ड्रामा होता है, एक ड्रामा समझ लिया आपने बनाना है शादी का। सिर्फ जेन्युइननेस प्रूफ करनी है, उसकी जेन्युइननेस प्रूफ होगी तो वीज़ा आपको ईजीली मिल जाएगा। आपने शादी की, यहाँ पे आके आपने वीडियो बनाई, पिक्चर्स बनाई, आपने कार्ड छपवाए, आपने गेस्ट लिस्ट बनाई, इवन कि गेस्ट लिस्ट की कॉपीज़ भी अपने पास रखें। मेरा आपको मशवरा ये है, शायद इसके बगैर भी कुछ लोगों ने वीज़ा ले लिया, बट मेरा आपको मशवरा है कि गेस्ट लिस्ट भी की जो कॉपीज़ हैं वो अपने पास रखें। उसकी वजह यह है कि इंटरव्यू में काम आएगी। देखें मैं एक बात बताता हूँ, देखिए आपने एक टारगेट सेट कर लिया कि मैंने स्पाउस वीज़ा भी यूके जाना है। अब मुझे रिक्वायरमेंट्स का आइडिया हो गया तो मैं उन पे काम करूँगा, ठीक है। उनमें एक चीज़ है गेस्ट लिस्ट आपकी कि कौन कौन से मेहमान हैं, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम वो लड़की को लड़के को अलग अलग बैठाते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। अगर उनके क्वेश्चंस मैच करते हैं और वो कहते हैं हाँ ठीक है, इसका मतलब है ये जेन्युइन शादी है, उनको सब पता है कि गेस्ट कौन से आए, उनके गेस्ट कौन से आए। तो शादी होगी आपकी, उसके बाद आपने फिर नाम चेंज करवाना है। नाम जो पासपोर्ट बनेगा, आपका आईडी कार्ड बनेगा, नाम चेंज करवाने के बाद अब कुछ लोग कहते हैं आप चली जाएं, हमें बुला लें वहाँ से, कुछ लोग कहते हैं यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें अगर तो रिक्वायरमेंट या लड़का जो यूके में रहता है, लड़की जो यूके में रहती है, अगर वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है तो जहाँ से मर्जी है वो साली जा सकती है। वो कैसे? पहली शर्त ये है कि जो आपको लेके जा रहा है वो खुद उसका सोर्स ऑफ फंडिंग, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्या वो जॉब कर रही है या कर रहा है, क्या वो बिजनेस कर रही है। अगर वो जॉब कर रही है तो 18,000 पाउंड के बराबर या उससे ज़ायद रकम सालाना उसके अकाउंट में सैलरी आनी चाहिए, ठीक है जी। प्लस उसके पास अकोमोडेशन जो वो जहाँ पे आपको रखेगी या रखेगा वो जगह इतनी हो कि वहाँ फैमिली रह सके। फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, यूके बॉर्डर एजेंसी जब फेक शादी को कैसे पकड़ती है, आप चले आपने जो झूठ बोला यहाँ से आप चले गए, शादी होगी वहाँ चले गए, वहाँ पर रहना स्टार्ट कर दिया आपने। अब यूके बॉर्डर एजेंसी कुछ अरसे बाद आप पे वो छापा डालती है। वो कहती है एक कमरा है, जूते साइड पे मर्दों के पड़े हुए हैं और यहाँ पे कपड़े लड़कों की, लड़की यहाँ पे नहीं है, समझ लो ये फेक शादी है। तो वो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। हाँ, कमरे 2 हैं फॉर एग्जांपल, या एक ही कमरा है मगर उसमें लड़की के कपड़े भी पड़े हुए हैं, लेडीज़ की कुछ सिस्टम मामलात पड़े हुए कपड़े पड़े हैं वहाँ पे, या जो यूज़ में चीज़ें आती हैं वो पड़ी हैं, मतलब ये फैमिली यहाँ पे रहती है, तो वो कंफर्म होता है कि ये शादी जेन्युइन है। तो ये जो 18,000 पाउंड है इसकी या इसके बराबर आपकी सैलरी आनी चाहिए साल की।
अकाउंट में आनी चाहिए आपकी, और आपकी जो है वो जिस कंपनी में जॉब करें उसके एम्प्लॉयमेंट लेटर है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, आपका अकोमोडेशन है आपकी। इसी तरह जो बंदा पाकिस्तान से जा रहा है उसके अगर कोई सोर्स इनकम है, ठीक, नहीं तो कोई इशू नहीं है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब एक सवाल यहाँ पे उठता है, फॉर एग्जांपल जी मैंने आके शादी कर ली, या कर ली, लड़की या लड़का शादी कर ली मैंने, अब मैं चला गया मगर मेरी वहाँ पे सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं है, इनकम नहीं है। मेरा मशवरा है आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई मत करें जब तक आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते। जब तक देखें दो तरह के तो लोग होते हैं, एक होता है बस तुक्का मारना है, लग गया फिर देखते हैं क्या होता है, एक होता है जी रेडी होकर अटैक करना। मेरा आपको मशवरा है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स आपने फर्स्ट डे एम्बेसी को बता दी है, रिकॉर्ड में आ गया, उसी को लेके एम्बेसी चलेगी। अगर आपके पास सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं है, शादी तो कर लें आप, मगर स्पाउस वीज़ा तब तक अप्लाई मत करें जब तक आपका नहीं होता। अब लेट्स सपोज छोटी एग्जांपल दूँ, एक बंदे की शादी कल हुई, वो चला गया मगर उसकी जॉब नहीं है, उसकी जॉब स्टार्ट की है, तो उसको मजबूरन पूरा साल गुजारना पड़ेगा। 2 साल या 2 महीने 3 महीने की स्लिप नहीं चलेगी, साल की सैलरी की इतना आमदन आएगी तो प्रूफ होगा कि आप जेन्युइन वहाँ पे काम कर रहे हैं, तब स्पाउस वीज़ा अप्लाई कीजिएगा। अब आता है टेस्ट पे, इंग्लिश टेस्ट होता है इसका। मुझे पता है कि कुछ लोग बेचारे अनपढ़ होते हैं, वो टेस्ट पास नहीं कर सकते, और पढ़े लिखे होते हैं वो टेस्ट पास कर लेते हैं। आप लोगों को डिफरेंट एजेंट्स मिलते हैं, जो कि मेरा खुद ज़ाती दोस्त इस फ्रॉड से गुजर चुका है। वो हमें एक कंपनी के सामने वो बैठा हुआ मिला कि जी मैं करा दूंगा, वो आपको फेक सर्टिफिकेट्स बना के देते हैं। वो ये कहते हैं कि आपको इस दफ़ा आना पड़ेगा, आप बैठेंगी वहाँ पे, जो क्वेश्चंस है वो आपने कुछ भी नहीं करना, आप चली जाएंगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो लाखों में चार्ज करते हैं। यकीन मानिए मेरे दोस्त ने यही काम किया, मैं साथ गया उसके, मैंने कहा यार ये काम क्या, तो उसकी गारंटी आती थी, हमें करवाना पड़ गया, अफगानी था, हमने करवाया। जब सर्टिफिकेट आया मेरे पास तो सर्टिफिकेट के ऊपर वेबसाइट लिखी हुई थी, तो वो जो एजेंट था वो बाबर यही कहता था कि जी आपने इसी सर्टिफिकेट पे वेबसाइट चेक करना है। मैंने पहले वेबसाइट चेक की, वेबसाइट उनकी अपनी ज़ाती वेबसाइट बनाई हुई थी। हमने गूगल किया, फिर जिस इंस्टीट्यूट का वो सर्टिफिकेट इशू हुआ था, जब गूगल किया, गूगल में वो सर्टिफिकेट और निकला, हम वो कंपनी और निकली, इंस्टीट्यूट और निकला, उसका यूके का नंबर लिखा हुआ था। हमने यूके नंबर पे कॉल की कि ये इंस्टीट्यूट आपने रेफरेंस नंबर, इस रेफरेंस नंबर से कोई लड़की ने एग्जाम पास किया, कहते हैं कि ये इस रेफरेंस नंबर से कोई भी नहीं है, फेक सर्टिफिकेट्स। 8 लाख रुपया 50% पहले, 50% सर्टिफिकेट होने के बाद 8 लाख दिया। उसके बाद क्या हुआ वो छोड़ दें, लंबी स्टोरी है। लिहाजा कोई भी अब बहुत मुश्किल हो चुका है कि आप किसी को बिठा के टेस्ट पास करवा दें, इम्पॉसिबल सी बात है। अभी कुछ लोग कमेंट करेंगे जी मैंने करवाया, अभी आपने करवा लिया डजंट मीन कि मैं भी करा लूँगा, ऐसा नहीं है। रेडी हो, टाइम लें, सब्र करें, रेडी होकर अटैक करें। अगर रेडी नहीं है अटैक मत करें। कुछ लोग करते हैं कि अटैक कर लेते हैं फिर रेडी होते हैं, तब तक आपका केस ख़राब हो चुका होता है। लिहाजा मेरा आपको बताना मशवरा है, ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करें, जल्दबाजी मत करें, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव इशू होता है। ये रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद आप अपनी फ़ाइल वीज़ा फॉर्म फिल करवाएं। वीज़ा फॉर्म के अंदर जो जेन्युइन डिटेल है वो डालनी है आपने। वो डालने के बाद आप एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट लेते हैं, आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, आप इंटरव्यू पे आते हैं जी। इसकी जो फ़ीस कितनी है, अगर आप पाकिस्तान से यूके से बाहर हैं, पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई करते हैं तो 1500 समथिंग पाउंड उसकी वीज़ा फ़ीस है। आप यूके में गए में विजिटर वीज़ा पे और आपने वहाँ शादी कर ली तो आप 1000 पाउंड समथिंग आपको फीस, इसकी वीज़ा फ़ीस पे करनी पड़ती है। मैं यहाँ पे एक ऐड करता चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जिस बंदे के पास यूके का पासपोर्ट हो वो स्पॉन्सर करे आपको या वो स्पाउस वीज़ा अप्लाई करे, ऐसा नहीं है। पासपोर्ट है, इनडेफिनेट उसे सेटल स्टे है और रिफ्यूजी है, ये तीनों अगर हैं उसके पास तो वो स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकता है, जिसका भी पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री का अप्लाई कर सकता है। तो ये क्लियर होगी, फ़ीस भी क्लियर होगी, रिक्वायरमेंट्स भी क्लियर होगी आपकी। अच्छा, इस रिक्वायरमेंट के अंदर जो आपका MRC है, मैरिज सर्टिफिकेट इंग्लिश का होना चाहिए, आपका FRC भी इंग्लिश में होनी चाहिए, आपकी कंप्लीट फैमिली डिटेल्स भी आपके पास होनी चाहिए इसकी। अब आते हैं इंटरव्यू के ऊपर। इंटरव्यू के ऊपर ये पजल करते हैं आपको, बट एक क्वेश्चन करूँ, इंटरव्यू आपकी बार ये पूछ रहे होते हैं, पजल आप खुद हो रहे होते हैं। क्वेश्चन वो सही पूछ रहे होते हैं कि भाई आपके शादी में कज़न का नाम, जो कज़न आए थे क्या नाम था उनका, आप रिलैक्स होकर जवाब दें उनको, आपको पजल होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी एडवाइस आपको ये है कि अगर आपको जवाब नहीं आता तो प्लीज़ उनको आप बर्डन बोली सॉरी मैं इसका मुझे याद नहीं है, गलत आंसर आपने नहीं देना। ये लड़की के लिए भी कह रहा हूँ मैं, लड़के के लिए भी कह रहा हूँ, ये गलत आंसर नहीं देना, उसको एक्सक्यूज़ कर लें आप, वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय उसको आप अपनी तरफ से एफिशिएंसी शो करवाएं और आप जो है वो गलत जवाब दे सकें। दूसरी बात ये कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, एक्स्ट्रा एफिशिएंसी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टेस्ट तो आपने पास कर लिया, डजंट मीन का टीचर बन गए हैं, ऐसा नहीं है। और कभी कभार वो क्वेश्चन उर्दू भी कर सकते हैं आप, तो अपने जो आपको लगे कि मैं इस लैंग्वेज में रिलैक्स हूँ उस पर दे सकते हैं, ठीक है।
ये आपने देना है सुकून से तरीके के साथ, आप इंटरव्यू पास करना है। इंशाल्लाह 15 फरवरी से मैं इंटरव्यू की क्लासेस ले रहा हूँ। मैं खुद इंटरव्यू तैयारी कराऊंगा आप लोगों को, अमेरिका के लिए, फ्रांस के लिए, जर्मनी के लिए, जिन एम्बेसीज में इंटरव्यूज़ होते हैं मैं खुद तैयारी कराऊंगा, क्योंकि कुछ लोग बहुत स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट होने के बावजूद इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। इंशाल्लाह इसके लिए हम प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस होंगी इसकी, हम इंटरव्यू आपको जो है वो तैयारी कराएंगे। तो यूके का स्पाउस वीज़ा जो है वो किसी अभी भी अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं रिक्वायरमेंट की लिस्ट जो है मैं आपको वो इसमें डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूंगा, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।